स्वागत स्वागत स्वागत। आपका फिर से स्वागत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं या फिर बाबा ज्यादा स्मार्ट। इतनी तो बीमारी नहीं है कि उससे ज्यादा उसे ठीक करने वाले आ गए। दारू वाले बाबा, झाड़ू वाले बाबा, बोतल वाले बाबा, काजू बादाम पिस्ता, पता नहीं कितने प्रकार के बाबा आ गए हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि ये वीडियो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंचती है तो पहुंचने दो। हमें भी पहुंचती है जब धर्म के नाम पे ऐसे चूतियापे दिखाई जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन बाबाओं की जो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं या समझने की गलतफहमी में है। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक सिंघल के बारे में। ये भविष्यवाणी करते हैं और अपने आप को कल्कि का अवतार बताते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी वो मैंने पहले से बता दिया था, केदारनाथ त्रासदी हुई थी वो पहले से बता दिया था, पठानकोट हमला हुआ था वो पहले से बता दिया। आप हो कौन? कल्कि अवतार हो तुम? कल्कि अवतार है हम। अरे क्या तुम्हारे कहने से हो जाता है क्या? हाँ हमारे कहने से होता है। अरे हो कौन तुम? कल्कि अवतार है। तुम क्या? ये कल्कि का अवतार तो नहीं, छपरी का अवतार जरूर लग रहा है। अजय देवगन या अक्षय कुमार पे कोई मुसीबत आने वाली है। वही कल्कि अवतार जो कलयुग के अंतिम चरण में आने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के संबल जिले में अवतार लेंगे। पर बाबा जी आप तो देहरादून के निकले। बाबा जी लगता है गलत लैंडिंग हो गई। अगर हम बात करें ये कलयुग का 5532वां साल चल रहा है और इसे खत्म होने में 4,26,468 साल लगभग बचे हैं। बाबा जी कल की अवतार कुछ ज्यादा जल्दी नहीं ले लिया। अब ये 4,26,468 साल तक इस धरती पर क्या करेंगे? शायद ये ऑब्जर्व करेंगे कि अपना विनाश सॉरी कि पापियों का विनाश कैसे करना है। अब ये अपनी गैंग तैयार करेंगे। पता है आपको इनकी गैंग में कौन कौन शामिल है? सलमान भाई, राखी सावंत, सैफ अली खान और पता नहीं कौन कौन। कि जो कल की अवतार अब आपने तो ले लिया है, तो आपकी टीम सलमान खान कौन है उस टीम में? सलमान खान है, राखी सावंत है। राखी सावंत का क्या रोल है? सैफ अली खान। और आपकी टीम के और कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। फिर तो सलमान भाई को जाके बताओ कि आप कल की गैंग से हो। फिर तो आपको किसी की गैंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सलमान खान अभी वो जो बिश्नोई वाली जी वो चल रहा है, तो हम इतना ही बताए उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। भाई सिक्योरिटी हटा दो। बाबा जी का कहना ये है कि जब चंद्रयान 2 के सिग्नल टूट गए थे तो ये चांद पर गए थे और इन्होंने एलियन से बात करके उस सिग्नल को सही किया था। चंद्रयान 2 जो गया था उससे सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा हाँ, लॉस्ट हो गया था ना। हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारे फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं अपने एक्स्ट्रा ट्रेवल से। जो ऐश्वर्या राय हैं, ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर है, ये राम जी बेटी थी। आपको ये नहीं पता होगा, राम जी बेटी हमें भी नहीं पता, हमें लव कुश के बारे में ना, राम जी बेटी भी थी। क्यों मान लो भगवान हो? जरा मुझे बताओ ना। पता ही नहीं। बताओ ना भगवान क्या होता है? क्या आप अपनी बात कीजिए। अब जैसा पिटने वाला आ जाओ, हाथ राइट मत दो। अरे 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 ये भगवान की बात कर मारूंगा। अरे नहीं आचार्य जी मना किया था ना, ज्यादा मत फेंको। पता चलिए ना लोगों को, स्टूडियो में हो इसलिए बच गए। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हें बाहर आने का आदेश दिया था और फिर जाके तुम्हारा प्रोडक्शन सॉरी तुम्हारा अवतार हुआ। बकचोदी तो करनी है, करो कुछ भी। अगले मेंबर से मिलिए। ये है महादेवी रूपा, जो कि अपने आप को दिव्य शक्ति बताती हैं और कहती हैं कि इनका भगवान से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। जरा कोई इनसे ये पूछो कि मैंने कौन से कलर का कच्छा पहना है। ये बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और ये एम्स में इंटर्नशिप कर चुकी हैं। डॉक्टर के अनुसार इनको एक बीमारी है अपने आप को दिव्य शक्ति समझने की। कि आप कहते हो कि मैं भगवती हूँ, मैडम आप पहले समझ लिए ये एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। और ये इत्र भी बेचती हैं। तभी तो बोलूं आदिल कादरी का धंधा क्यों कमजोर होता जा रहा है। और संयोग से पहले वाला अवतार, दूसरा वाला अवतार दोनों मियां बीवी हैं। ये दोनों मिलकर पता नहीं कितनों को लूट चुके हैं। जितनों को लूट चुके हैं वो तो एक अलग मैटर है, पर मेरा सवाल तुमसे है जो लूट चुके हो, तुम रोटी खाते हो या कुछ और? ये दोनों अपना धंधा न्यूज चैनल पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप न्यूज खुद ही देखिए। अगले मेंबर से मिलते हैं। इनका नाम है हरिओम महाराज। इनको बोतल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बाबा पानी को अमृत बना देते हैं और फूंक मारकर दर्द मिटा देते हैं, ऐसा बाबा का कहना है, मरीज का नहीं। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा है बेटा,
हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। अब ऐसे करिए, अब बताइए। अभी भी है। अब नीचे कर लो, अब बताइए कहाँ। पूरा है। कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मशीन लगा के देख लिया जाए। बताएं कहाँ, चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। अब नहीं हो रहा। नशे पिला के बाबा जी कुछ फूक बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। बीड़ी फूकने के काम आएगी। क्या मतलब, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, वरना पानी अमृत ना बन जाता। घूम जाओ, बताइए कहाँ है। अरे बाबा जी, फूक से काम नहीं चला तो चाकू दिखाकर लोगों को लूट रहे हो। तुम तो जेब कतरों का भी काम छीन रहे हो। बाबा जी बोलते हैं कि बांके बिहारी फूक मारकर गोपियों करे जाते थे, और आप फूक मारकर लोगों को लूटते हो। बाके बिहारे फूंक मार करके तो रजाते तो 16,108 पटरानियां थी कन्हैया के मां। अरे बाबा जी, वो बांके बिहारी हैं और आप अपने आप में एक बुरी बीमारी। तो चलिए मिलते हैं अगले मेंबर से। आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हें मेंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान से स्पेशल मेंबरशिप ले रखी है। इनका नाम है चंद्रराम उर्फ नारियल वाले बाबा। ये बाबा नारियल घुमा के जमीन से पानी निकाल देते हैं। नारियल से पानी की तलाश, सिद्धि का आखिर क्या है राज? और इस जानकारी को लेकर दावा ये किया जा रहा था कि मरुधरा में अगर ग्राउंड वाटर की तलाश है तो वो चमत्कारी बाबा सिर्फ एक नारियल से पूरी कर देंगे। अरे बाबा जी, जमीन से पानी नहीं तो क्या गधे की कान निकलेगी? बाबा जी, इस उम्र में अपने पानी का ध्यान रखो। थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले बाबा जी से मिलिए। ये बाबा नहीं बाबू हैं। वैसे तो इसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, इसे तो बस ये फर्क पड़ता है कि इसके मम्मी पापा इससे क्या क्या ढोंग करवाते हैं। इसका नाम है अभिनव अरोड़ा। भाई, इसने बाबा बनकर नाम कमाया ना कमाया हो, इसने रोस्ट होकर काफी नाम कमाया। तो अब हमारी बारी है। किसी जीव को मारने की का वर्णन वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना अभिनव, जैसे स्कूल टाइम पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरी किसे कहते हैं, तो हम लिख के आते थे तो इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरी, और उसके आगे कुछ गाने लिख दिया करते थे। इसका तो हमसे भी बुरा हाल है। इससे अगर कुछ पूछो तो ये तो स्टार्टिंग से ही कहानी सुनाने लग जाता है। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, कोई कहानी के माध्यम से समझा। बिल्कुल चुप। गलती इसकी नहीं, इससे ज्यादा इसके माँ बाप की है। इसे इस कदर रट्टू तोता बना रखा है कि इसे खुद नहीं पता कि कौन से टाइम पर कौन सी बात बोलनी है। आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? जो आप उनको काट करके खा सकते हैं क्या? आप उसको मान करके खा सकते हैं? तो वो भी तो किसी का परिवार है। आप उसको काट करके कैसे खा सकते हैं? आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे चिकन बन। जैसे ही कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, इसका डायपर गीला हो जाता है, कुछ इस तरह। जैसे ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी जाती है, आप तुरंत इधर उधर कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? पहला बताइए। बोल आगे पीछे हुई, जूता फट गए। और ये बार बार यूँ बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क। अबे डोरेमोन, हमें तो फर्क पड़ता है जब कोई सनातन धर्म के नाम पर ऐसे ढोंग करता है। ये तब से सुर्खियों में आया जब ये गणपति विसर्जन में अपना ढोंग कर रहा था। इसका ये ढोंग देखकर गणेश जी भी ये बोले कि हे बालक, अगली साल से तेरे यहाँ हम नहीं आएंगे।
ताकि तुझे और रोना ना पड़े। ये अपने आप को कृष्ण भगवान के बड़े भाई के रूप में बताता है। अबे डोरेमोन, गणेश जी तुझे अपने लड्डू के रूप में स्वीकार न करे और तू अपने आप को कृष्ण भगवान का बड़ा भाई बता रहा है। हाल ही में अभी एक इसकी वीडियो वायरल हुई है श्री रामभद्राचार्य जी के साथ। कैसे ये स्टेज पर रील बनाने के लिए जाता है और ढोंग रचाता है। बाबा इसका ढोंग समझ जाते हैं और स्टेज से उतार देते हैं। नवो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको कौन नीचे पर इनको। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। सही बात है, हुआ कुछ और दिखाया कुछ और। असलियत में ये देखो। ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इतना मूर्ख लड़का है वो, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। हाँ, तो एक्चुअल में ऐसा हुआ था। तो कैसी रही? बढ़िया बढ़िया। बाल संत, आपको कितना ज्ञान है, जरा उसका प्रमाण तो दे दो। बिल्कुल, मैं आपको भागवत जी से श्लोक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा श्री महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? तो शिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ। अच्छा, भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। इस बच्चे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो इसके माँ बाप से, जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसमें सबसे अधिक, चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। इसको आध्यात्मिक ज्ञान देना है तो इसको गुरुकुल भेजो, मगर इससे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। भाइयों, दिल से किसी को भी कोई हेट नहीं है। आपको किस बाबा ने कितना प्रभावित किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाखों क्रिएटर की भीड़ में अगर हमें फिर से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना हम गुम हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।